20। सेहत पर झूठी अफवाह फैलाने वालों को गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। ट्वीट कर लिखा, मैं हूं स्वस्थ, नहीं है कोई बीमारी। बोले मेरी मृत्यु के लिए ट्वीट कर दुआ मांगने वालों के प्रति नहीं है कोई दुर्भावना। आतंकी रियाज नायकू के मारे जाने के बाद खौफ में आया हिजबुल मुजाहिदीन। नायकू की मौत पर फूट फूट कर रोया सैयद सलाहुद्दीन। कहा, नायकू की मौत से लगा गहरा सदमा, वीडियो से बड़ा खुलासा। कानपुर के अभिमन्यु गुप्ता की सऊदी प्रिंसेस हिंद अल कासिमीस ने ट्वीट कर की तारीफ। लिखा, भारत के मूल्यों पर गहरा हुआ विश्वास। अभिमन्यु ने किडनी पेशेंट मुस्लिम महिला को लॉकडाउन में दिया था ब्लड। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की ओर से गठित की गई मंत्रिमंडलीय उप समिति की ओर से पहली बैठक का आयोजन कल किया गया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य को कोरोना काल के दौरान हुए नुकसान का आकलन किया गया। लॉकडाउन के दौर में झांसी से सामने आई चौंका देने वाली तस्वीरें। मुंबई से आ रहे प्रवासी मजदूर बसों में ठसाठस भरे दिखे। बस की छत पर भी बैठे दिखे मजदूर। गाजीपुर में कोरोना संक्रमित एक और मरीज सामने आया है। कोरोना संक्रमित मरीज मुंबई से 3 मई को वापस लौटा था। फतेहपुर में जिले में कोरोना के 2 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना संक्रमण के 2 केस सामने आने पर जफरागंज के नयापुरवा गांव और घाटा ब्लॉक के कबरा को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। गोरखपुर दूसरे प्रदेशों से वापस लौट रहे श्रमिकों की घरों पर देखरेख को लेकर नोडल उपाध्याय और प्रमोद उपाध्याय की अध्यक्षता में बैठक हुई। आपको बता दें कि बैठक में गोरखपुर शहर के सभी पार्षद मौजूद रहे। जालौन में कोरोना से 12 केसेस सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद अब यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। फर्रुखाबाद में कोरोना का पहला मरीज मिला। जानकारी के मुताबिक युवक महाराष्ट्र से घर लौटा था। स्वास्थ्य विभाग ने युवक को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया है। युवक के 8 परिजनों को क्वारंटीन किया गया। हमीरपुर में कोरोना की पहली दस्तक से दहशत फैल गई। जिले में आज पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। बताया जा रहा है कि एक मरीज कोरई के मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस कराकर लौटा। लखनऊ मंडल के कमिश्नर मुकेश मेश्राम और आई जोन लखनऊ एसके भगत ने उन्नाव में क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया। उन्नाव में रेलवे स्टेशन के पास क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जहां दूसरे प्रदेशों से वापस लौट रहे मजदूरों को रखा गया है। दूसरे प्रदेशों से लोगों की प्रदेश वापसी भी जारी है। लॉकडाउन में दिल्ली में फंसे कई प्रवासी बसों के जरिए आज सवेरे उत्तरकाशी पहुंचे। उत्तरकाशी पहुंचने के बाद सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद सभी को फिलहाल क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। चंपावत में श्रावती नदी में खनन में लगे वाहनों की ओवरलोडिंग करने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। प्रशासन ने 12 वाहनों को चालान किया है। बागपत में लॉकडाउन के बीच एक समाज सेवक बेजुबान जानवरों का सहारा बने हुए हैं। लॉकडाउन के वक्त से ही वे जानवरों के खाने पीने का पूरा ध्यान रख रहे हैं। फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र के अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के परीक्षण के लिए अपना शरीर दान देने की पेशकश की। अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ट्विटर के जरिए पत्र भी भेजा है। पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ पर केस दर्ज होने से उत्तराखंड में राजनीति तेज हो गई है। केस दर्ज होने के विरोध में कांग्रेस नेता तिलक राज बेहड़ ने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। सीतापुर में महाराष्ट्र के शिरडी से मजदूरों से भरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची तो मजदूरों के चेहरे खुल उठे। ट्रेन में 1300 से ज्यादा मजदूर सवार थे, जिसमें 12 मजदूर सीतापुर के थे। बाकी बचे मजदूरों को रोडवेज की बसेस के द्वारा लखीमपुर के लिए रवाना कर दिया गया। मथुरा में बीजेपी नेता के साथ मारपीट का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आरोपी बीजेपी नेता रणवीर सिंह और उनके परिवार के सदस्यों पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बागपत में दलित मजदूरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। ईंट भट्टों पर मजदूरी कर रहा युवक पास के ही खेत में शौच के लिए गया था, जिस पर 2 युवकों ने मजदूर की पिटाई कर दी। पीलीभीत में नकली पुलिस वालों का पर्दाफाश करते हुए स्थानीय लोगों ने 3 युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। फतेहपुर में साबरमती से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1100 से ज्यादा श्रमिकों को लाया गया। सभी श्रमिकों को थर्मल स्क्रीनिंग कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए लंच के पैकेट्स और मास्क दिया गया। बरेली पुलिस ने नाबालिग का अपहरण करने और जहर पिलाकर हत्या करने के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जमीन के विवाद में एक हिस्ट्री शीटर की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात लखनीपुर गांव की है। मंजीत की पत्नी की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज।
हरिद्वार में व्यापारियों ने सरकार से दुकानें खोलने की रियायत देने की मांग की है। व्यापारियों की मांग है कि सरकार को राहत देनी चाहिए। हरिद्वार रेड जोन में है, लिहाजा अब तक दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है। अमरोहा के गजौला थाने के बालदाना गांव में एक किसान ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों का पता अभी तक नहीं चल सका। बलरामपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आरएसएस कार्यकर्ताओं ने पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक किया, साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। बुलंदशहर में पुराने जेल फील्ड क्षेत्र में सुलभ शौचालयों में आग लग गई। आग लगने से 3 स्वचालित शौचालय जलकर खाक हो गए। शौचालयों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। आग पर काबू पा लिया गया। उन्नाव में प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने वाले बस ड्राइवर्स ने प्रशासन पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। बुलंदशहर में शव दफनाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया, जिसके बाद शव को कब्रिस्तान में दफनाया गया। संभल में शराब ठेके खुलने का विरोध कर रहे कुछ लोगों ने शराब सेल्समैन की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्नाव में एक फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों ने वेतन न मिलने पर फैक्ट्री के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए दिखाई दी। शाहजहांपुर जिला जेल में अब तक की सबसे सस्ती पीपीई किट तैयार करने का दावा किया जा रहा है, जो महज 300 रुपए में तैयार की जा रही है। नो प्रॉफिट नो लॉस पर यह पीपीई किट जेल के कैदी तैयार कर रहे हैं। जौनपुर में मामूली विवाद में शुरू हुए संघर्ष में एक युवक का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अमरोहा में तेंदुए के हमले में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। स्थानीय लोग और वन विभाग की टीम तेंदुए को ढूंढने में जुटी हुई है।